अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मुस्तकीम राजपुरा गांधीनगर गुजरात से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अकबर साहब हाशमी दामत बरकातुहुम के दुल्हा दुल्हन कोर्स में हिस्सा लिया। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुफ्ती साहब ने तरतीबवार इस कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 महीना फाउंडेशन कोर्स और दूसरा महीना एडवांस कोर्स। दुल्हा दुल्हन को शादी से पहले पसंदीदगी कैसे करना चाहिए, किस बेस पर रिश्ते को पसंद करना चाहिए, उसको बयान किया है तफसील के साथ। और शादी के बाद कैसे प्यार मोहब्बत से मियाँ बीवी को रहना चाहिए, एक एक चीज़ को मुफ्ती साहब ने हाईलाइट किया है। और हर दुल्हा दुल्हन को शादी से पहले या शादी के बाद इस कोर्स में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को जज़ा खैर अता फ़रमाए और तमाम हज़रात को मुफ्ती साहब के इस कोर्स को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, निकाह का एक रिश्ता ऐसा है जो आखिरी सांस तक इंसान के साथ में रहता है। और निकाह का जो रिश्ता है उसमें जितनी पायेदारी होगी, जितनी मजबूती होंगी, उतनी आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी। और जो पैदा होने वाली औलादें हैं और जो पैदा होने वाली नस्लें हैं, वो जो नस्लें हैं एक तो दीनदार रहेगी और दूसरे जो है उनके अंदर एहसास कमतरी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिन बच्चों के माँ बाप लड़ाई झगड़े करते हैं और उन माँ बाप के बीच में डिवोर्स या तलाक़ या खुला ऐसा कुछ भी मसला होता है ना, तो वो जो बच्चे होते हैं नफ्सियाती तौर पर और ज़हनी तौर पर जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। यानी उनके अंदर जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो ये जो रिश्ता है ना, इसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत अगर हम उठाकर देखेंगे तो आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के अंदर मिलेगा उनमें आपस में कितना प्यार होता था, मोहब्बतें होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, आखिरी सांस तक उसको निभाया। 25 सालों का वो रिश्ता था। इसी तरह से बाकी अज़वाज मुतहरात से भी जो आपके निकाह हुए वो आखिरी सांस तक बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि आने वाली दुनिया के यानी आने वाली क़यामत तक आने वाली इंसानियत को एक दर्स देने के लिए कि मियाँ बीवी में कैसा प्यार होना चाहिए, कैसी मोहब्बत होना चाहिए, कैसा एक दूसरे की दिलजोई किसे कहते हैं? दिलजोई जो है ना, वो कहते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और एक दूसरे के हक़ का ख्याल रखना। दिलजोई मतलब आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस्से कहानियाँ भी सुना रहे हैं। बाकी अज़वाज मुतहरात जो है उनको भी आप किस्से कहानियाँ, किसके किस्से कहानियाँ? ये वो किस्से कहानियाँ हैं। देखो, अभी मेरे पास में जो है ये यहाँ पे शमाइल तिरमिज़ी रखी हुई है। इसमें बाज़ाब्ता जो है ना, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर बाज़ाब्ता बाब बांधा हुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात को किस्से और कहानियाँ जो रात के वक्त में सुनाया करते थे। दिलजोई उनकी कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अकेले आप मदीना के बाहर निकले तो आपने उनसे दौड़ का मुकाबला लगाया, दौड़ का। अब मुझे आप बताओ, आज हमारे ज़माने में कोई है शोहर ऐसा जो अपनी बीवी के साथ में जो है इस तरीक़े से दौड़ का मुकाबला लगाए या ऐसा हंसी मजाक यानी आज तो अक्सरियत ऐसों की है कि घर में जैसे ही दाखिल होते हैं तो ऐसा सूरत उनकी फुली हुई होती है। ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया का गम, पूरे दुनिया का दर्द, पूरे दुनिया का टेंशन लेके ये घर के अंदर दाखिल हो गया। एकदम सूरत फुली हुई और बीवी से भी और बच्चों से भी प्रोफेशनल लाइफ यानी उनसे भी जो बातें वगैरह है ना, तो ऐसा जो इंसान है ये अनमेच्योर्ड इंसान है। मैं ऐसे इंसान को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक साहब से हम लोग बैठे थे और ऐसी फैमिली से मुताल्लिक़ बातें हो रही थी। तो बोले, मैं जैसे ही घर में जाता हूँ ना, मेरे सामने तो हिम्मत नहीं है, बोले ना हमारे बीवी के बात करने की हिम्मत है ना बच्चों के। देखो, बोले बाप वो होता है, बाप जो है ना, बाप वो होता है जैसे ही वो घर में दाखिल हो तो
लगना चाहिए कि बाप घर के अंदर दाखिल हुआ है, बच्चों के अंदर ऐसा अदब होना चाहिए, ऐसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा एहतराम होना चाहिए। मैं बोला ठीक है भाई, वैसा बाप जो है हो सकता है, लेकिन देखो मैं तो इस टाइप का बाप हूँ कि मैं जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ तो बच्चे खुशी के मारे आके जो है ना लटकना शुरू कर देते हैं। कोई जेब को लटक रहा है, कोई जेब में हाथ डाल रहा है, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। कोई हाथ में से थैली लेके जो है लेकर जा रहा है, और जो है कोई अब्बा के जेब में हाथ डाल के अब्बा 10 रुपये दो, अब्बा 5 रुपये दो, और अब्बा हमको किस्सा सुनाओ, अब्बा हमको कहानियाँ। मैंने मेरे बच्चों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी तक मेरा रोज़ाना रात को मामूल था, मैं उनको रोज़ाना एक नबी का किस्सा सुनाता था। उसके बाद सहाबा के वाक़ियात, फिर उसके बाद और दूसरे भी। तो औलाद के अंदर जो है ना, औलाद के अंदर माँ बाप की, यानी जो जिसे ये कहते हैं कि बाप बेटे और फैमिली के अंदर जो है ना ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, किसी भी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। तो वो रिश्ता माँ बाप का, औलाद का और मियाँ बीवी का जो है ना, उसमें प्यार होता है, उसमें मोहब्बतें होती है, और वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है। अब अब्बा जान बोले मैं घर में जाते ही सन्नाटा छा जाना चाहिए, तब थर थर काँपना चाहिए, तो भाई ये इंसान नहीं हो सकता है, कोई जिन्नात हो सकता है। क्योंकि हमारे नबी ने तो हमको ये सिखाए कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। वो भी ऐसे थर थर नहीं काँपते थे, बल्कि उनको कुछ काम दिया जाता तो कभी कभी भूल जाते थे। वो खुद वो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में 10 साल रहा, और किसी काम के लिए मैं जाता तो रास्ते में खेलने में लग जाता, और अल्लाह के नबी वहाँ से गुज़रते तो मुझे देख के मुस्कुराते। ना आपने कभी मुझे वमा दराबानी वमा ज़जरानी बोल के ऐसे जो है अहादीस की किताबों में उनके ख़ुद के अपने अल्फाज है कि ना कभी मुझे मारा, ना मुझे डांटा, ना मुझे कभी डपटा। ये अल्लाह के नबी के अखलाक थे। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमको सीरत वाला जो है मुआशरत का इस्लाम पता ही नहीं है, तो ये हमारा मसला है। तो इसीलिए ये एक मसला हो गया। उस वजह से अब जब ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर क्या होता है, घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, और फिर तलाक और खुला। इसी तरह से शादी के पहले के जो मसाइल है हमारे समाज में, यानी ख़ास तौर पे हमारे भारतीय समाज के अंदर, क्योंकि मैं इसको इस्लामी समाज नहीं कहता हूँ, हमारा भारतीय समाज, हमारा मुसलमानों का भी जो भारतीय समाज है, शादी से पहले भी कई रिश्ते इसलिए नहीं जम रहे हैं, कई रिश्ते, क्योंकि मैंने अब वो सिलसिला बंद कर दिया। अभी तक मैं कर रहा था कोशिश कि भाई किसी तरह से जो है नौजवानों के रिश्ते जम जाए ताकि उनके निकाह आसान हो, लेकिन लोग इतने झूठे और इतने मक्कार हैं। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में हमारे इंडिया के कुछ लोगों के जैसे झूठे, मक्कार, दोगले, मुनाफिक कहीं पे भी नहीं देखा हूँ। यहाँ लोग इतने झूठे हैं, उनको दीनदारी नहीं चाहिए। वो आपको बोलेंगे हमको लड़की वाले दीनदार चाहिए या लड़के वाले दीनदार चाहिए, लेकिन चाहे वो लड़के वाला जो है ना मौलाना हो, मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो जो है कितना भी तकवे वाला, दीनदार, परहेज़गार, अल्लाह वाला हो, और उसका बेटा कितना भी तकवे वाला, परहेज़गार हो, वो उसको दुनिया के बारे में पूछेंगे। आपके गांव में खेती कितनी है, खेत में क्या क्या पेरेवा है, आपके पास में बंगले कितने हैं, आपके पास में हवेली कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास दुनिया कितनी है। ये दुनिया के लालचियों की मैं आपको हालत बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं इनको दीनदारी से। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो सिलसिला बंद कर दिया। मैंने जब देखा कि यहाँ लोग इतने दोगले हैं, इतने मुनाफिक है कि वो बोलेंगे कुछ, लेकिन जब रिश्ते के लिए बैठेंगे तो दुनिया ही देखेंगे। उनको लगेगा कि ये फ़कीर भिखारी तो नहीं है, अपनी बेटी या अपना बेटे के लिए इस घर के अंदर हम रिश्ता करते हैं। तो ये हाल है भाई यहाँ का, लालची लोग हैं यहाँ के। एक बात याद रखो, खाली ये मेरी फाइनल वर्डिंग। तो इसके लिए ये मेरा तजुर्बा हुआ। जब लड़की वाले आते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, अपने को लड़का खाली हलाल रोज़ी कमाने वाला और नमाज का पाबंद भी चलेगा। लेकिन जब लड़के को देखते हैं तो बोलते हैं यार हमारा दामाद जो है ना वो देखेगा और बोलेगा तो फिर हम हाँ बोलेंगे। यार हमारे दामाद के जो अब्बा है, मेरी शागिर्दा के साथ, यहीं पूना शहर में मेरी एक शागिर्दा रहती है और उसने मेरे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हुआ है। तो वो बच्ची को जो है देखने के लिए लड़के वाले आए, लड़के को पसंद आ गई। लड़के ने बोला माशाल्लाह जैसी लड़की मुझे चाहिए थी ये तो वही लड़की है। उसके वालिद को पसंद आ गए, उसकी वालिदा को पसंद आ गए। अब सब ने बोल दिया हाँ, खुशी के मारे वो बच्ची के हाथ में उन्होंने पैसे भी रखे, माशाल्लाह सबको पसंद आ गई वो बच्ची। लेकिन उसके बाद में जो है लड़के के वालिद साहब ने बोले देखो, बोले हमारे एक दामाद है,
वो और हमारी बेटी, वो दोनों जब तक हाँ नहीं बोलते हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब जिसको देखो, ये है हमारा भारतीय समाज। मैंने जो कहा हूँ ना, रफ़ीक, शफीक, शकील, जमील, अन सलीम, अन कलीम, ऐसे हमारे खाली नाम आए हैं मुसलमानों के जैसे। इस्लाम नहीं आया। इस्लाम, जो लड़के को निकाह करना है उसको लड़की पसंद आ गई, उसकी माँ को पसंद आ गई, उसके बाप को पसंद आ गई। अब रुकावट किसको बना रहे हैं बीच में, मुझे बताओ ना। ये है, ये तुमने कहाँ से लाए, मुझे आप बताओ। हमारे दामाद को पसंद आने के बाद बोले, हमारे दामाद और बेटी को पसंद आने के बाद, यानी अब वो दामाद और बेटी आए तो दामाद, वो लड़की जो मेरी शागिर्दा है वो इतनी तकवे वाली है, इतनी तकवे वाली, इतनी परहेजगार है वो लड़की। उसने मुझे मसला पूछी कि मुफ्ती साहब मैं बहनों ही को चेहरा दिखा सकती क्या नहीं उसके। तो मैं बोला भाई उनको बोलो कि भाई बहन देखे, बहनों ही जो है वो नहीं देख सकते बोल के। मगर अब वो मजबूरी थी, लड़की की जो वालिदा थी उन्होंने बोले बेटी अब क्या करते, रिश्ते का मसला है। हालांकि वो बच्ची इतनी तकवे वाली है, पुणे जैसे शहर के अंदर, पुणे जैसे शहर में जहाँ पे जो है हर चीज़ है यहाँ, यानी मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, पूना मतलब इंडिया का इंग्लैंड है। पूना शहर जो है ना इंडिया का मतलब हर चीज़ है यहाँ। बड़े बड़े पब है, बड़े बड़े बार है यहाँ पे, जो है इतना फैशन है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ ऐसी तकवे वाली हमारी शागिर्दा, उसने कहा कि अब मजबूरी में जो है उसने देख लिया, वो दामाद ने भी और वो बेटी ने भी। उसके बाद में अब उनके नखरे देखो। दामाद बोलता मुझे कुछ समझ में आ रहा नहीं, बोले एक काम करते हमारे अब्बा को बताएंगे, बोले अब्बा को ज़्यादा समझता है, बोले अब्बा को बताएंगे ना, अब्बा देखेंगे फिर वो फाइनल करेंगे। वो हमारी शागिर्दा ने वापस मेरे से पूछी कि वो दामाद को मैं, अब आपने तो नहीं बोले थे मगर अब फिर भी जो है देख लिया उसने मुझे और उनकी बेटी ने भी, लेकिन अब उसके अब्बा भी कल को बोलेंगे अब्बा के अब्बा बुड्ढे को लाओ कब्र में से, जेसीबी से खोदो रे कब्र उसकी डंगरे की, लाओ उखाड़ के उसको भी बताओ। एक आधी बुड्ढी होंगी, वो भी मर गई होंगी, लटक रही होंगी कब्र में, क्योंकि ये बुड्ढे बुड्ढियों कुछ बहुत अरमान रहते हैं इनको रिश्तों के, लेके आओ उसको भी निकाल के वहाँ से। तो हमारी शागिर्दा ने जब मसला पूछी, मैं बोला भाई ये मुसलमानों ने जो है ना ये पूरा एकदम, यानी इनके अंदर सिर्फ नाम, मैंने बताया ना, सिर्फ नाम इनके मुसलमानों के रहे हुए हैं। सारे के सारे इनके अंदर गैरों के रस्म व रिवाज के, हमारा दामाद देखेगा, दामाद का बाप देखेगा, उसके बाप का बाप देखेगा, कल को ऐसा बोलेंगे पूरा महल्ला देखेगा। क्योंकि ये भिखारियों को इतना सेंस ही नहीं है इनको कि निकाह जिसको करना है लड़की उसको पसंद आना चाहिए, ख़त्म हो गई बात, खलास। उसके बाद में कोई मसला ही नहीं है। वो लड़के को पसंद आ गई, जो माँ बाप के साथ में वो लड़की को रहना है उनको पसंद आ गई, बहन को बता रहे, उसके मर्द को बता रहे, उसके बाप को बता रहे, उसके ख़ानदान को, रिश्ता नहीं हुआ। वो हमारी शागिर्दा ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दी, कल आज बोले तुम बोल रहे उसके बाप को बताएंगे, मुझे नहीं बताना है। मैं किसी भी नामहरम को, अजनबी को, जिसको निकाह करना है शरीयत ने उसको एक नज़र देखने की इजाज़त दी, बाकी को मैं नहीं बता सकती हूँ। ख़त्म हो गया मसला वहीं पे। मुझे आप बताओ, एक तकवे वाली, एक परहेजगार, एक और वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई लड़की, जिसकी पूरी तालीम इंग्लिश मीडियम से हुई, ये ख़ास बात उसकी, कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट, उसके बावजूद उसके अंदर इतना तकवा परहेजगारी है। वैसे लड़की का रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है, लड़के को तो पसंद आ गई, उसके बाप को, बाप के बाप को, वो कब्रस्तान पूरा खोद के लाए उन्होंने, जेसीबी से उठा के, उखाड़ के वहाँ से। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो ये मेरे सामने मसले जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी जो रिश्ते जोड़ने का मैंने बंद करा, अभी मैं इंडिया वालों के लिए नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ बाहर वालों के रिश्ते जोड़ने का, क्योंकि यहाँ वालों की मैंने जो है ना दोगलेपन देख के रख दिया हूँ। झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे कि हमको ऐसी लड़की चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, और आने के बाद में जो है हज़ार आयब निकालते बैठेंगे, उसमें हज़ार नक्स निकालते। और हम यहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया हमको चाहिए नहीं, हमको तुम्हारा पानी भी नहीं चाहिए, बल्कि हम ही जाने वालों को पानी और चाय पिलाते हमारी तरफ से, नहीं चाहिए हमको किसी का कुछ। हम इसलिए क्योंकि हमने बोले भाई ये आजकल जिना आम हो चुका है। कल का ही वाक़या, हैदराबाद के अंदर
इंस्टाग्राम के ऊपर। लड़का भी मुसलमान, मुसलमान लड़की से सिर्फ एक ही दिन की फ्रेंडशिप थी, दूसरे दिन बिस्तर पे सुला दिया उसने उसको, गाड़ी उलाल, दूसरे ही दिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो उसके साथ में जाने को भी तैयार हो गई और दूसरे दिन बिस्तर पे भी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है समाज का और मुआशरे का। बाद में जो है वो लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होने लगी और उसके बाद में मामला कुछ और आगे बढ़ गया। तब जाके जो है पड़ोस वालों को पता चला, चिल्ला पुकार धिंगाना, और अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये हाल है मुसलमानों का। आज मुसलमानों के समाज के अंदर जो है ना, ये सारी ख़राबियों और बुराइयों की वजह से हमने फ्री में शुरू किए थे, लेकिन जब ये हमने देखे लोगों की खबासतें, लोगों की इस तरह से दोगलेपन, बोलेंगे हमको लड़के वाले दीनदार चाहिए, और दीनदारी वो सब गई बाजू में चूल्हे के अंदर। पैसा कितना है रे तुम्हारे पास, दौलत कितनी है तुम्हारे पास, बंगला हवेली चाहिए हमको, खेत है क्या नहीं तुम्हारा, और है तो क्या पेरेवा है उसके अंदर। ये टाइप के जो दुनियादार है लोग, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, इस वजह से मैंने बोला भाई बंद करो ये दुकान, ये अपने बस की बात नहीं है ये, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये अपने हिंदुआना रस्म व रिवाज, क्योंकि ये कन्वर्ट होके आए हुए हैं उधर से इधर। इनके बाप दादा तो सब वही थे ना, मुसलमान हुए हुए हैं, ये बराबर है, लेकिन इनके अंदर का ज़ात पात, इनके अंदर की बिरादरी, इनके अंदर के ख़ानदान, ये कुछ ख़त्म होए हुआ नहीं है। भले 50 की टोपी और 12 रुपये का रुमाल आन दो खांदे के ऊपर, सुधरने वाले नहीं है ये। तो इसके लिए मैंने वो सिलसिला बंद किया, और मैंने जो है ये कोर्स, दूल्हा दुल्हन कोर्स, ये हमने ऑनलाइन शुरू किए। जो मैंने आपको एकदम शुरू में, मौलाना जो है ये हमारे शागिर्द है, मौलाना जिनका आपने अभी बयान, जिनका अभी आपने छोटा सा क्लिप सुने, ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन वो चूँकि एक आलिम दीन है, इसी तरह से कई उलामा ने हमारा ये कोर्स किए। हमारे एक और शागिर्द है मौलाना उल्फत साहब, चेन्नई में इमामत करते हैं। इसी तरह से और भी कुछ उलामा हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। हमारे हाफिज़ पाथरी के अंदर भी जो है हमारे एक शागिर्द है, माशाअल्लाह, उन्होंने भी जो है ये पूरा कोर्स मुकम्मल किया हुआ है। परभनी के अंदर कुछ उलामा हैं, हुफ़ाज़ है, गुजरात के अंदर है। इसी तरह से पूरे मुल्क में अलग अलग इलाक़ों में उलामा के अलावा ख़ास उनको जो है ना, जिन्होंने ये कोर्स किया है, वो उसका मकसद ये है ताकि वो करके समाज को इसका मैसेज दे सके। जो मैं हमारे चेन्नई वाले शागिर्द बोल रहा हूँ, उन्होंने तो पूरे मस्जिद में बिठा के लोगों को वो ये पूरा सबक सुनाते थे ताकि सब लोगों को ये पैगाम पहुँचे। तो इस तरह से हमारे मौलाना के भी जो फीडबैक मैंने अभी, जो ये हमारे शागिर्द है मौलाना मुस्तकीम साहब अहमदाबाद वाले, तो इनका जो अभी वीडियो शुरू में लगाया हूँ, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि देखो हमने ये दूल्हा दुल्हन कोर्स इसीलिए शुरू किए। और ये कोर्स एक्चुअल में हमारा जो मदरसा है पीछे, मदरसा बैतुल उलूम, वहाँ पे ये कोर्स पढ़ाया जाता था बाज़ाब्ता। हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये कोर्स शुरू किए थे और वो फ़िज़िकल लोगों को पढ़ाते थे, यानी सामने बिठा के बहुत सारे नौजवान वहाँ आते थे और उनको वहाँ पे, उसके साथ में ये कोर्स में बहुत चीज़ें थी, कुरान भी सिखाया जाता था, नमाज भी पूरी कराई जाती थी, ये सारी चीज़ों के साथ साथ, ताकि जो है निकाह के बाद की ज़िंदगी और पहले की भी जो ज़िंदगी है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया रिश्ता जोड़ने में तकलीफ़ है, उसके बाद मंगनी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं खुद ऐसे मंगनियों में गया हूँ, 15-15 लाख रुपया खर्चा किए और बाद में पता चल रहा कि मंगनियाँ टूट गई। इस्लाम मालूम ही नहीं है, इस्लाम मालूम रहता तो इतनी महंगी मंगनी ही नहीं करते थे। मंगनी के अंदर 10,000 लोगों को दावत। हमारे एक दोस्त है और एक ज़िले के सदर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, वो खुद मुझे बता रहे थे, मैं खुद गया बोले वो प्रोग्राम के अंदर, आमदार साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब माननीय, उनको गुलपोशी की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। खासदार साहब, हमारे फुलाने गांव के पंचायत समिति के मेंबर साहब और जिला परिषद के मेंबर साहब और आमचे ते यांचा या इस्तेकबाल करा त्यांचा जो है स्वागत करा, ऐसा ये बोल के जो है इस तरह से सबकी गुलपोशी की गई। वो पूरे ज़िले के आमदार, खासदार, एमएलए, पंचायत समिति के मेंबर और ज़िला परिषद के मेंबर और ये पार्टी के सदर और वो पार्टी के सेक्रेटरी है, मैदान के अंदर ऐसा लग रहा है जैसा पूरा ज़िले का इज्तिमा है वहाँ पे। काय के अंदर मंगनी में, और मुसलमान साहब की मंगनी वो, और फिर 4 महीने बाद पता चल रहा वो मंगनी टूट गई। लड़की वालों ने बोले देने का नहीं हमको, ऐसे लड़के को अपनी लड़की, क्या हुआ, क्या मिला तुमको? तो इस्लाम पता ही नहीं है ना, सिर्फ नाम नमूद, मंगनियाँ नाम नमूद का ज़रिया, शादियाँ नाम नमूद का, उसके अलावा कुछ चीज़ नहीं।
दिखावा और नाम नमूद। तो इस वजह से वो मंगनी के अंदर भी जो है ना ऐसा लाखों रुपये लोग खर्च कर इस्लाम पता नहीं होने की वजह से, तो हम ये कोर्स में वही बताते हैं कि पहले तो लड़के लड़की का चयन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए कुरान हदीस की रोशनी में। लड़का देख रहे तो उसमें क्या देखना चाहिए, लड़की देख रहे तो उसमें, और आज के हालात के हिसाब से भी हम सब बताते हैं। एजुकेशनली दोनों की मैचिंग कैसे होना चाहिए, मेंटली दोनों की मैचिंग कैसे होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज है जिसकी बुनियाद पे आप सेलेक्ट कर सको, क्योंकि आपको उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना है। इसी तरह से कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस्लाम क्या रहबरी करता है, ये सब बताते हैं हम उसमें। फिर निकाह कैसे होना चाहिए, सादगी, फिर वलीमा कैसे हो आपका, और फिर उसके बाद मियाँ बीवी के फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल लाइफ उनकी कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद में माहवारी वगैरह के मसाइल, और उसके बाद में गुस्ल के मसाइल, और फिर उसके बाद में जो है इस तरह से पूरी जो आपकी ज़िंदगी। हाँ, फिर उसके बाद हुकूक, मियाँ बीवी के एक दूसरे पे हुकूक, सास बहू के हुकूक, ननन भावच के हुकूक, और फिर साड़ू सालों के हुकूक, और बहनोई और ससरे और सास सबके एक दूसरे पे क्या क्या हुकूक, फिर आखिरी में तलाक़ के, खुला के मसाइल, फिर उसके बाद में इद्दत वगैरह के। ये पूरा मुकम्मल कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है 2 महीने का। और मौलाना ने जो अभी अपने फीडबैक दिए, ऐसे फीडबैक मैं हर बैच के स्टूडेंट से लेता हूँ। अब चूँकि रमज़ान का महीना सामने है तो अगली जो बैच है वो रमज़ान के बाद शुरू होंगी, लेकिन अगर आपको अभी वो पूरे वीडियोस आपको देखना है और आप वो पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो तमाम लोगों के लिए जो अपनी सहूलत से, देखो हमने आपकी आसानी के लिए वो पूरा कोर्स यूट्यूब पे रखा हुआ है, और वो सारे वीडियोस है हमारे शेयर मार्केट के ज्वाइन बटन में। जो शेयर मार्केट का ज्वाइन बटन है उसको आप परचेस करो, उसमें आपको शेयर मार्केट के वीडियोस के साथ दूल्हा दुल्हन कोर्स के 42 वीडियो है, वो भी सारे आपको जो है देखने मिलेंगे। वो पूरे वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार आप देख सकते हो, जब चाहे अपने मर्ज़ी से, जिस टाइम पे उसको सीख सकते हो, उससे आप लर्न कर सकते हो। और वो पूरा एक कोर्स है। वो मुकम्मल होने के बाद आप हमको मैसेज करना, हम आपको सवालात भेजेंगे, आप हमको जवाबात भेजो, हम आपको उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, ये दूल्हा दुल्हन कोर्स हर शादीशुदा नौजवान ने, हर गैर शादीशुदा नौजवान ने, हर माँ बाप ने, हर सास ससुरे ने, हर एक ने ये कोर्स जो है पूरा मुकम्मल करना चाहिए। हर एक के काम का है ये। हमने इसमें सास ससुरों के भी हुकूक बताए, माँ बाप के भी हुकूक है, औलाद के भी हुकूक है, और इसके अंदर जो है ये तमाम बातें हैं कि आप अपने औलादों के लिए लड़का लड़की कैसे देखें, उनका निकाह कैसे आसानी के साथ में करें। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, अभी हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसके बाजू ज्वाइन है, उस पर क्लिक करो, उसके नीचे शेयर मार्केट बोल के आएगा, उसको आप ज्वाइन करो। तो उसके अंदर ये दूल्हा दुल्हन कोर्स के 142 इसके जो है 42 वीडियो है। तो ये 42 वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे 1 महीने के लिए। और उसकी मैंने वैसे पूरी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो डायरेक्ट दूल्हा दुल्हन कोर्स बोल के 42 वीडियो उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो वो आप पूरे देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, ताकि जहां आप शादी पे करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, जहां आप मंगनी पे करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, वहीं पे आप जो है अपना सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकाल के वो देखेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी जन्नत का नमूना बनेगी, आपके निकाह आसान होंगे, ये मसले मसाइल आपके लिए नहीं होंगे। और शादी के बाद की ज़िंदगी में आपको एक दूसरे का हक़, देखो असल झगड़ा है हक़ का, हुकूक जिसे कहते हैं, आप हर एक को उसका हक़ दो, कभी क़यामत तक झगड़े नहीं होंगे। ये बात मेरी लिख के रखो आप। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये मसला है हुकूक का। अगर आप हर एक का हक़ अदा करोगे ना, क़यामत तक ना चचा भतीजे में झगड़े होंगे, ना मियाँ बीवी में झगड़े होंगे, ना बाप बेटे में झगड़े होंगे, ना दादा पोतरे में झगड़े होंगे। हक़ दो भाई, हर एक को उसका हक़ दो, ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आएंगी आपके इंशाअल्लाह। और ये दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करो और एक दूसरे के क्या हुकूक है उसको सीखो। शादी के बाद की ज़िंदगी को जन्नत बनाने का नमूना सीखो, मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी का इंशाअल्लाह। और आप दुआएं देंगे कोर्स पूरा होने के बाद, जैसे ये मौलाना मुस्तकीम साहब ने दुआएं दी है, आप भी दुआएं दोगे कि अय अल्लाह, हमको ये कोर्स इतने दिनों से क्यों नहीं मिला था, जो आज इतना देर से हमको ये मिल रहा है, लेकिन चलो कम से कम मिल गया, ताकि हमको ये वो बातें पता चली जो आज तक कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सुने थे। आप ये बोलेंगे इंशाअल्लाह।
तो इसके लिए फ़ौरन ज्वाइन बटन पे जाइए और शेयर मार्केट का ज्वाइन बटन ज्वाइन करके दूल्हा दुल्हन कोर्स भी उसमें पूरा मुकम्मल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।